यही मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको दीक्षा लेना पड़ेगा। महर्षि भी परमहंस महाराज, अब देखिए ये ज्ञान कितना कठिन से लाए हुए, नहीं तो ये ज्ञान था कहाँ, जंगलों में ऋषि मुनि के पास था। ये ज्ञान पहाड़ के कंदरों में था। संत लोग पहाड़ के कंदरों में जाकर के छिप करके साधन करके मुक्ति प्राप्त कर लेते थे। लेकिन महर्षि में एक ऐसे संत आए, ये ज्ञान को गांव में लाए और जन जन में बांट रहे हैं, जन जन में बांट रहे हैं। देखते हैं आप लोग काम रोजगार भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, त्रिकाल संध्या भी करते हैं। जो दुर्लभ ज्ञान था, एक एक जगह जब जाते हैं ना, पूरे परिवार के लोग मिल करके एक जगह बैठ करके ध्यान करते हैं। उनके घर में भी जो बच्चा है वह भी शांत भाव करके बैठा रहता है ध्यान में। घरे को मंदिर बना लिए, नहीं हो तो पूर्णिया चलिए, नेबालाल चौक के पास एक व्यक्ति है का बाबा घरे में मंदिर बनाया, तो ले गए दिखाने के लिए। 2 मंजिले पर था बना हुआ, और उसमें बाजा सेठ था। अब सोचिए नित्य प्रति यानी शाम सुबह स्तुति प्रार्थना बजे के साथ करता है, त्रिकाल संध्या समय निकाल के ध्यान करता है घरे में। ये महर्षि में एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है। गुरुदेव ने कैसा सारे आदमी घर परिवार को छोड़ के महात्मा बन जाओ, कहते नहीं, घरे में रह करके ध्यान भजन करो। खेत में काम करते हो, खेते में मंत्र जाप करते रहो, गुरु का सुमरन करते रहो। हल चलाते हो, हल चलाने में मंत्र जाप करते रहो। ढोलवा जाके माधो भगत है ना, आप लोग तरफ ढोलवा जा, आप लोग जानबे करते हैं माधो भगत को। बहुत गरीब आदमी था, घोड़ा लाद करके गुजर बसर करता था। कहीं से घोड़ा पर अलवा लाता था, अलवा उस समय में बहुत अलवा उपजता था, अलवे का खेती करता था, बाजार में जाके बेचता था। दीक्षा लिया हुआ था, संजो से गुरु महाराज आए थे इस इलाके में। गुरु महाराज पूछते माधो भगत दीक्षा लिए? कहा हुजूर दीक्षा तो लिए, ध्यान भजन करते हैं हुजूर, समय ये नहीं मिलता है। क्या करते हो?
कहते हुजूर घोड़ा लाते हैं। का घोड़ा जो लाते हो, घोड़े के पीछे तुम क्या करते हो? वो हकाते हैं। का सुनो, घोड़े के पीछे पीछे जो चलते हो, हकाने के दरमियान में तो मन ही मन मंत्र जाप करते हो। घोड़े पर बैठते हो, मंत्र जाप करते रहो, तुम्हारा गरीबी मिट जाएगा। जाओ, गेठड़ी बांध लिया, अब हर वक्त मंत्र जाप करते रहे, करते रहे। क्या हुआ? सिद्धिक शक्ति आ गई, घोड़ा लादना बंद हो गया, घर बैठे लंबा कारोबार चालू हो गया, बहुत पैसा हो गया। अहंकार के कारण फिर उसका पतन हो गया। इसलिए कि गुरु महाराज से डिस्कस कर दिए थे कि इतना मोक्ष प्राप्त करने में पैसा खर्चा होगा, कितना साधना करना पड़ेगा। बस गुरुदेव शक्ति को सीज कर लिया। देख लीजिए, बुल्ला नाम के एक संत हुए, एक किसान का हलवा था। किसान का क्या करता था? जब खेत में हल चलावे तो भगवान का सुमरन करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे। और ध्यान करने का मन लग गया इसको। अब ध्यान करने का जो मन हुआ, हल जोतना छोड़ दिया, आर पर बैठ करके ध्यान करने लगा, ध्यान में मग्न हो गया। देखिए भगवान क्या किए। भगवान सोचा, बुल्ला तो एकदम ध्यान में तो मस्त है, मेरे ध्यान में मस्त है, खेत जुताई नहीं होगी, मालिक तो मारेगा इसको। अब भगवान प्रकट होकर के अब बुल्ला के बदले में भगवान ही खेत जोतने लगे। कोई आदमी देख लिया हल अपने चल रहा है, लेकिन चलाने वाला था, लेकिन उसको बुझाया कि अपने चल रहा है। जाकर के किसान भाई को कह दिया, अरे वो जो आपका हलवा है, आड़ पे बैठ के ध्यान में मग्न है, हल अपने चल रहा है, हो सकता है कहीं बैल को फाड़ लग जाएगा, आपका 50,000 का बैल मर जाएगा। किसान भाई आया, देखा सही में हल चल रहा है, जोताई हो रही है, ये ध्यान में बैठा हुआ। अब बगले में पैना था, पैना लिया, पीठ पर 2-4 पैना दिया। जैसे मारा, एक कोबा दही बाहर निकल गया। किसान भाई पूछा, रे तुम तो आंख बंद के ध्यान करता था, दही कहां से आ गया? हलवा ने कहा, मालिक आपने गलती कर दिया, आज मेरा भगवान भूखे रह, मैं भगवान को खिला रहा था ध्यान में,
ये अंतिम में जो दही दे रहे थे थाली में, आप जैसे मारा, दही उनके थाली में नहीं जाकर के बाहर निकल गए। किसान भाई रोने लगा, ए बुल्ला तुमको पहचाना नहीं, तुम इतने बड़े संत। अब मैं बात समझ में आ गई, तुम्हारे बदले में भगवान खेत जोत रहा था, तुम्हारे बदले में भगवान खेत जोत रहा था। जाओ, आज दिन से तुमको छुट्टी दे दिया, तुम ध्यान भजन करो और बैठे बैठे दरमा पाओ। जाओ, दरमा नहीं रुकेगा, जाओ भगवान का भजन करो। आज तुम्हारे कारण भगवान को खेत जोतना पड़ा। जाओ, यही है गृहस्थ आश्रम का भजन, यही है गृहस्थ आश्रम का भजन। लोग कहता है कि गृहस्थ आश्रम भजन नहीं होता है, गृहस्थ आश्रम में भी भजन होता है महाराज। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते गुरुदेव का सुमरन करते रहिए, भगवान का सुमरन करते रहिए। भगवान आपका कहीं दूर नहीं है, भगवान आपके निकट है, आपके पास है। मोको कहां ढूंढड़ी बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तेरे पास हूं, कहीं बाहर नहीं है। सेना नाई नाम के नाई था, सेना नाई, इसको ठाकुर कहते हैं। वो राजा का ठाकुर था, वो अभी भगवान का अनन्य भक्त। राजा को प्रतिदिन 8 बजे सुबह में दाढ़ी बनता था। इधर सेना नाई ध्यान में बैठा रह गया। आठ जब बजने पर हुआ, भगवान सोचा ये तो हमारे ध्यान में मग्न है, राजा के पास नहीं जाएगा, राजा तो फांसी पर चढ़ा देगा इसको। भगवान ने क्या किया, वो नाई का रूप धारण करके, सेना नाई का रूप धारण करके राजा के यहां पहुंच गए। जब राजा का दाढ़ी बनाने लगा, भगवान का हाथ जो पड़ता था गाल पर, राजा कहता था तुम्हारा गाल, तुम्हारा हाथ बड़ा मुलायम बुझाता है। कहा मालिक, आज साबुन लगा करके आया, हाथ में साबुन लगा करके आया। जब राजा का दाढ़ी बना करके भगवान वहां से लुप्त हो गए, तो सेनानाई का ध्यान टूटा, घड़ी देखा, घड़ी ये तो समय था राजा का दाढ़ी बनाने का, हम तो ध्यान में बैठे रह गए, अब तो राजा फांसी पर चढ़ा देगा। वो नाई क्या क्या अस्तूरा कैंची लिया, डर के मारे तोड़ते गए, राजा के चरण में गिर गया, राजा मुझे क्षमा कर दीजिए।
हम पूजा पाठ में लीन हो गए थे, जिसके कारण समय पर हम नहीं आ सके। राजा ने कहा उठो, ये सेनानाई उठो। अरे तुम तो अभी दाढ़ी बना के गिबे किया। कहा ना, हुजूर हम तो घर पर थे। कहा ना, तुम झूठ बोलते हो, तुम ही था। कहा ना, हम नहीं थे। तब राजा को हुआ इसका मतलब है ये भगवान के लिए लीन रहा, भगवान के लिए। और भगवान इसके बदले में इसका रूप धारण करके ये बाल दाढ़ी बनाने के लिए आ गए। आज मैं भी आज धन्य हो गया, आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया। और सोचिए, जब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपका भजन करेगा। महाराज इतना जान लीजिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। जब भगवान का ध्यान करेंगे भगवान आपका ध्यान करेगा। महाराज आप भगवान के ऊपर ध्यान रखेंगे, भगवान आपके ऊपर ध्यान रखेगा। एक आदमी क्या कहते हैं, हमारे पर भगवान का ध्यान ही नहीं। तो पहले आपका ध्यान है भगवान के ऊपर, आपका ध्यान भगवान के ऊपर है नहीं है। गुरु महाराज के पास एक सज्जन आए हुए थे। वह सज्जन ने कहा, हुजूर दया करेंगे, दया करेंगे। गुरुदेव ने कहा, इधर पढ़े लिखे हो? कहाँ हुजूर पढ़े लिखे हैं, दया का हिज्जा लगाओ। हिज्जा लगा दिया। का उसका उल्टा क्या होगा? दया का उल्टा क्या होगा? का याद। जाओ याद करना, दया हो जाएगी। जब भगवान का याद करेंगे तो दया हो जाएगी। गुरु का याद करेंगे तो दया हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करें, महान गुरु को धारण करके अपने जीवन को निहाल कर लें। तो यही सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। फिर अपनकालीन सत्संग